हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आइए आज हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। ठीक है ना। हमारा एक्सरसाइज 1.4 शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज 1.4 ठीक है ना। चैप्टर हमारा फर्स्ट है और चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ठीक है, संख्या पद्धति। अब इस चैप्टर में आज हम लोग जो एक्सरसाइज 1.4 है इसमें हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन। मतलब संख्या रेखा पर दशमलव का निरूपण, दशमलव संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं वो सीखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ठीक है ना। उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करके 3.765 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं कि द गिवन नंबर ये जो है लाइज बिटवीन किसके 3 and 4, ये किसके 3.7 किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है कि नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन 3 and 4 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको 10 पार्ट में देखिए, 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पार्ट में बांट दिया। ठीक है ना। तो 3 के बाद क्या आएगा 3.1, फिर 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.10 नहीं होगा, और 10 होगा तो जैसे ही 10 होगा वो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट। तो इसको हमने 10 पार्ट में बांट दिया। अब 3.7 जो है वो इसमें कहाँ पे हो सकता है, देखिए तो 3.7 है तो 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 6 है तो ये 3.7 और 8 इनके बीच में 3.765 होगा। ठीक है ना। तो ये 3.7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, ये 5 6 7 8 9, जैसे ही 10 होगा वैसे ही ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 के बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलेगा, फिर जैसे ही वो 10 होगा फिर ये 8 बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद मतलब इसी नंबर के बाद 3.8 आएगा, तो इसका मतलब ये होगा 3.765 जो होगा वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। ठीक है ना। अब हमने क्या किया 3.7 और 3.8 को यहाँ पे ले लिया और इसके बीच की डिस्टेंस को भी हमने मैग्नीफाई करके और आवर्धित करके और लंबा करके उसको जूम करके, ठीक है ना, इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको 10 पार्ट में और डिवाइड हमने कर दिया। देन द फर्स्ट मार्क टू द राइट ऑफ 3 विल रिप्रेजेंट 3.1, इसके राइट वाला 3.1 फिर 3.2, ऐसे जो भी मार्क होगा वो रिप्रेजेंट करता जाएगा, है ना। ऐसा हमारे बुक में लिखा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। नाउ 3.765 लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। अब जो ये है 3.7 और 3.8 के बीच में लाइज करेगा। वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन द 3.7 एंड 3.8 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये हमने बताया ना, इसको भी 10 इक्वल पार्ट में करेंगे। तो 3.7 के बाद क्या आएगा 3.71, फिर 3.72 73 74 75 76 77 78 79 और 7 9 के बाद 7 10 नहीं होगा 3.8 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 10 होते ही ये 3.8 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप क्या देखेंगे, देयरफॉर 3.76 जो 3.76 है ना, ये है ना विल कहाँ होगा 3.7 और 3.765 है। तो ये नंबर जो है ये कहाँ लाई करेगा 3.76 है, और 76 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। तो ये कब आएगा जब ये बढ़ेगा भी, 5 के बाद 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, जैसे ही 10 होगा वो इसमें ऐड होगा। तो इसका मतलब 376 और 376 और 377 इसके बीच में ये नंबर आएगा 765। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3.76 और 3.77 कर लिया। अब इसको और जूम करेंगे, ठीक है ना, इसको और मैग्नीफाइड करेंगे और इसके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इसको भी हम 10 पार्ट में इक्वल बांटेंगे। तो अब 3.76 है उसको यहाँ लिखा और 3.77 है इसको यहाँ लिखा, और इसको और जूम करके बड़ा किया। और इसके बाद 3.76 के बाद क्या आएगा, ये पहला नंबर 3.761, फिर 762, फिर 763 764 765, ऐसे होता जाएगा 769 तक जाएगा। जैसे ये 10 होगा यहाँ 7 हो जाएगा 3.77। तो जो हमारा नंबर था 3.765 वो इसमें कहाँ दिख रहा है, ये रहा 3.765। तो ये यहाँ पे है ना, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे हमारा वो नंबर आ रहा है 3.765।
तो ये नंबर है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से आपको जूम करके करना था कि पहले 3 और 4 के बीच में है, फिर उससे थोड़ा छोटा किया 3.7 3.8 इनके बीच में है, फिर उसको और जूम किया तो 3.76। यहाँ क्या है कि यहाँ पूर्णांक है, फिर यहाँ पे 1 प्लेस तक डेसिमल है, फिर यहाँ 2 प्लेस तक डेसिमल है, फिर और फैला 3 प्लेस तक गए, है ना। अगर और ज़्यादा नंबर यहाँ पे होता तो हम उसको 4 प्लेस तक 5 प्लेस तक ले जाते, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस दैट इज 4.26 बार। इसका मतलब है 4.2626, ये जिसके ऊपर बार है वो रिपीट करेगी, तो 4 डेसिमल प्लेस तक देखिए, 0 के बाद 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस तक हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर किन दो पूर्णांकों के बीच में, कौन से दो इंटीजर्स हैं जिनके बीच में लाई कर रहा है। तो 4.2 का मतलब ये हो गया कि 4 और 5 के बीच में कर रहा है। तो हम पहले नंबर लाइन करेंगे, 10 पार्ट्स उसके बना लेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 5। फिर इसके बीच में क्या होगा, 4.1 4.2 4.3 4.4 ऐसे 4.9 तक लिखेंगे। 4.9 के बाद 4.10 नहीं होगा, वो 5 हो जाएगा ना। अब देखिए कि ये अब ये हमने मोटा मोटा देखा कि कौन से दो हमारे इंटीजर्स हैं उनके बीच में है। तो 4 और 5 हैं, है ना, होल नंबर हैं, 4 और 5 इनके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है ये डेसिमल। अब ये देखेंगे कि ये फर्स्ट प्लेस क्या है, 4.2। तो ये 4.2 किसके बीच लाई करेगा, 4.2 और इसके बाद 6 जो आ रहे हैं, तो ये 4.2 और 4.3 के बीच में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 4.2 और 4.3 हम यहाँ पे कर लिए कि इसके बीच में ये नंबर आएगा, ठीक है। इसको पूरा करने के बाद ये देखेंगे कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो 2 है ना, ये, और इसके बाद 6 है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो 4.2 और उसके बाद 3 आएगा। कब आएगा, जब ये पूरा इधर से हो करके ये 9 के बाद 10 होके 3 बनेगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 होगा, 9 के बाद 10 होते ही ये 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 9, फिर 9 के बाद 10 होते ही ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी देर में यहाँ 3 होगा, तो इसके बीच में ही ये नंबर लाई करेगा, ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 4.2 और 4.3 है, इसके इस बीच की डिस्टेंस को मैग्नीफाई करके जूम करके 10 पार्ट में बांटेंगे। तो देखिए 4.2 को मैंने यहाँ लिखा, 4.3 को यहाँ लिखा, राइट। अब इसके बीच की डिस्टेंस को हमने 10 पार्ट्स में बांट लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट। अब 4.2 के बाद क्या होगा, 4.2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9, है ना। 2 10 नहीं होगा क्योंकि 2 3 हो जाएगा, 2 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4.3। अब देखेंगे कि अब कहाँ लाई कर रहा है, इसमें दूसरे प्लेस तक। 2 के बाद 6 है, तो इसका मतलब 2 के बाद 6 है, तो ये 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। तो 26 और 27 को हमने ले लिया, किन के बीच में होगा। इसको फिर क्या करेंगे, जूम करेंगे, ठीक है ना। इसको फिर से जूम करेंगे, मैग्नीफाइंग करेंगे। तो अब 4.26 को मैंने यहाँ लिखा, 4.27 को यहाँ लिखा, और इसके बीच की इस डिस्टेंस को मैग्नीफाई करके 10 पार्ट्स में बांटा है, देखिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको आएगा क्या, 4.26 के बाद 4.261 262 263 264 265 266 267 268 269 और 2610 नहीं होगा, 9 के बाद ये 7 हो जाएगा, 4.27 ये रहा, ठीक है। तो अब देखिए अब कहाँ लाई करेगा, थर्ड प्लेस तक। देखिए 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, 3 प्लेस पे 2 है, तो 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4.262 और 4.263, 4.262 4.263 इसके बीच में ये नंबर आएगा, ये 2626 कहाँ तक आएगा, 4.262 और 4.263 के बीच में 4.2626 आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको 4.262 को यहाँ लिख लिए और 4.263 को यहाँ लिख लिए, और इनके बीच की डिस्टेंस को फिर से जूम किया और उसको फिर 10 पार्ट्स में बांटा। तो कैसे बांटेंगे, देखिए 4.262 है, तो 4.2621, फिर 2622 2623 2624 2625 2626 2627, फिर 2628, फिर 2629, फिर 29 के बाद 210 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा, 263 ये रहा, ठीक है। तो अब देखिए अब आपका नंबर कौन सा है, 2626, 4.2626 ये रहा। तो ये आपका नंबर है, इसी को आपको रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरह से आप यहाँ पे नंबर लाइन पे
मैग्नीफाई करके इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, आइए एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि विजुअलाइज 4.862 कितना 4.862 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अब 4.862 को नंबर लाइन पे करना है तो पहले ये देखेंगे किसके बीच में है। तो ये जो है 4.862 ये क्या है, 4 से ग्रेटर है एंड लेस देन 5 और 5 से छोटा है। तो 4 और 5 के बीच में हो गया, तो हम ये लिखे 4 और यहाँ लिखा 5। इसके बीच में 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब देखेंगे ये कहाँ पे है, 1 प्लेस देखिए 4.8 है तो इसके बाद 9 आएगा, तो 4.8 और 9 इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, 4.8 और 9 के, तो हमने यहाँ पे लिखा 4.8 और यहाँ पे लिखा 4.9 और इसको कर दिया जूम। 4.8 और 4.9 को जूम कर दिया, 10 पार्ट्स में बांट लिया। अब आ गया 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89। 10 नहीं होगा क्योंकि ये 9 बन जाएगा, जैसे ये 10 होगा ये 1 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे प्लेस पे देखिए 8 के बाद 6 है, तो 8 6 कहाँ है, ये रहा 8 6। तो इसका मतलब इसके नंबर, इसके बाद कोई नंबर आ रहा है तो ये 8 6 और 8 7 के बीच में होगा। ठीक है ना, ये 4.86 और 4.87 के बीच में होगा, तो हमने 4.86 यहाँ लिखा और 4.87 यहाँ लिखा और इसको कर दिया जूम। जूम करने पे जैसे ही मैग्नीफाई किया, 4.86 और 4.87 के बीच के नंबर्स को लिखा, 4.861, फिर 4.862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869। 10 नहीं होगा क्योंकि ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए 862, तो ये 862 ये रहा, तो ये पॉइंट है जो नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, उम्मीद है आपको विजुअलाइज करके और मैग्नीफाइंग के द्वारा कैसे मैग्नीफाई करके जूम करके किस तरह से किसी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है वो आप इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।